Hello, welcome back to this beautiful platform of Sky Classes. Today I am going to interact one more paper of your SCC phase second test number 3 जिससे हमारा सिलेबस है बेटा केमिकल बॉन्डिंग. So let's get away with question number 1. देखिए बेटा क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में. करेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन C सिंगल बॉन्ड C, O सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड H इज. लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शंस में देखिए आप सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिया हुआ है. तो आपको तीन एटम्स दिए, हाइड्रोजन दिए, उसके बाद आपको कार्बन दिया, उसके बाद आपको ऑक्सीजन दिया. ये तीन एटम आपको दिए. इन तीन में से जो बड़ा एटम होगा, जो इन तीन में से छोटा एटम होगा हाइड्रोजन. और इन दो में से जो छोटा होगा, इन दो में से जो ऑक्सीजन होगा वो स्मॉल होगा. और इन दो में से जो कार्बन है उसका साइज थोड़ा लिटिल बड़ा होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा. लेकिन हाइड्रोजन जो होगा वो उनमें से छोटा होगा. देखिए आपने एक रूल पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग का, जितना छोटा एटम होता है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है. छोटा एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है. अब देखिए जहां जहां पे हाइड्रोजन होगा ना, जहां पे हाइड्रोजन होगा, चाहे हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो क्या होगा. ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये छोटे एटम्स होंगे. इन तीन में से इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अब इनमें से जो बड़ा एटम है इनमें से कार्बन इनमें से बड़ा एटम है. तो अगर कार्बन बड़ा एटम है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होना चाहिए उसका वो जो होना चाहिए दैट शुड बी वीक बॉन्ड. तो बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी. तो अगर मैं इस वाले में देखूंगा, इस वाले में OH बॉन्ड में इसमें होगा शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, इसमें शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगा, स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगा. और इस वाले में क्या होगा, लार्ज बॉन्ड लेंथ होगी इसमें. तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखूंगा, देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा. पहले नंबर पे आएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये पहले नंबर पे आएगा. दूसरे नंबर पे क्या आएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि बड़े एटम्स है, सेकंड लार्जेस्ट जिनमें साइज थोड़ा सा बड़ा है. और उसके बाद थर्ड प्लेस पे आएगा हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन में पहले कौन आएगा, क्या कार्बन हाइड्रोजन पहले आ गया, कार्बन ऑक्सीजन. कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी. और लास्ट में आएगा फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आएगा लास्ट में. ये बनेगा हमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए और ये बिल्कुल मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 से. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. इन विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर. सारे एटम्स होने चाहिए कोप्लेनर. जरा ये देखिए, बेंजीनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे एटम्स एक ही प्लेन में, सारे कोप्लेनर है. देखते हैं दूसरे ऑप्शन में. देखो इसमें ये साइक्लोहेक्सेन रिंग जो बना है, इसमें जो यहाँ पे कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. उसमें एक हाइड्रोजन होगा अबो द प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन जो होगा वो होगा बिलो द प्लेन. तो एक अबो द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन. तो ये वाला जो स्पीशी होगा इसमें सारे एटम जो होंगे वो प्लेनर नहीं होंगे. इसमें ये वाला कार्बन जो है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सारे एटम्स एक ही प्लेन में नहीं होंगे, दे आर इन मोर देन वन प्लेन्स. लाइकवाइज ये जो आपको दिया है, ये साइक्लोहेक्साइल के दो रिंग्स, हेक्सेन के दो रिंग्स आपस में कनेक्टेड है. इसमें देखिए, इसमें जो ये कार्बन एटम्स है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो प्लेनर नहीं होता है. इसमें अलग प्लेन्स में होंगे हाइड्रोजन्स. तो ये हाइड्रोजन एक प्लेन में होगा, ये दूसरे प्लेन में होगा. तो ऐसे समझो आपकी ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, लास्ट वाले तीन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये नॉन प्लेनर इनमें होते हैं एटम्स. लेकिन पहले वाले स्ट्रक्चर में सारे एटम्स जो होंगे दे आर इन द सेम प्लेन बिकॉज ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. Match molecules in list 1 with hybridization of central atom in list 2 and choose the correct answer. तो आपको इनको मैच करना है. देखिए BCl3 जो होता है, BCl3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है. इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp2. आप देख सकते हैं BCl3 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन पहले वाले पार्ट में है, तो पहला वाला पार्ट है. दूसरा SiCl4 इज मच लाइक CCl4. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सेकंड को आएगा 4. अब देखिए बेटा क्या है, जो A पार्ट होगा, A पार्ट को फर्स्ट आएगा. अब देखिए सेकंड को क्या आएगा, सेकंड को 4 आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 4 है. तो A को आएगा फर्स्ट, सेकंड को आएगा 4. C को क्या आना चाहिए बेटा, SF4 जो होता है, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा. और BRF5 जो होगा, BRF5 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2. तो सेकंड पार्ट इसमें बेटा करेक्ट आंसर होना चाहिए. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा. देखिए आपको तीन स्पीशीज दिए, एक तो O2 दिया आपको, उसके अलावा हमें दिया हुआ बेटा O2 दिया, और क्या दिया, O2-1, और हमें दिया हुआ O2+1. ये हमें तीन स्पीशीज दिए. देखिए पहले O2 में हम थोड़ा सा जान लेंगे O2 के बारे में क्या है. O2 जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट में कुछ ऐसे दिखाऊंगा. देखिए क्या बेटा, O2 जो होता है उसके ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हो गया सिग्मा 2p z MOT ऑफ, ये देखिए बेटा ये हो गया पाई 2px. लाइकवाइज ये हो गया पाई 2py. यहाँ पे देखिए दिस इज पाई स्टार 2px और ये बनेगा पाई स्टार 2py.
पाई स्टार 2p वाई, और ये क्या बनेगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। देखो जो ऑक्सीजन होता है ना बेटा, ऑक्सीजन का एटॉम नंबर कितना होता है 8, इसकी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 में से p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, p में होंगे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स ऐसे MOT डायग्राम ऐसे हम इसका बनाएंगे। देखिए बेटा MOT डायग्राम ऐसे बनेंगे। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4, ये बनेगा 2p4 ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, और ये भी बनेगा 2p4 ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम, तो ये बनेगा 2p4। अब देखिए अब बेटा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पहले कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे सिग्मा 2pz में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए पहली बात है कि जो ऑक्सीजन होगा इट इज पैरामैग्नेटिक, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2p1 में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का पैरामैग्नेटिज्म होगा। अब देखिए आपको क्या है, आपको बताया ना इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ऑक्सीजन के 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं बेटा 2, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा दैट्स इक्वल टू 2। अब देखिए उसके बाद क्या है, अगर हम इस ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, अगर मैंने ऑक्सीजन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये ऑक्सीजन 0 है, ये ऑक्सीजन -1, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो एक और इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बनेगा बेटा 1.5, 2 के बदले बनेगा 1.5। लेकिन अगर मैं O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, रिमूव करूंगा इलेक्ट्रॉन, मैं रिमूव करूंगा इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में से पाई स्टार में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बढ़ेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा बेटा 2.5। अब देखिए ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, जो बनेगा वो ये बनेगा। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूंगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, पहले आगे बेटा सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो किसका होगा, O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, O2+1 जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अगर आप उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आएगा बेटा O2, उसके बाद आएगा O2-1, तो सबसे बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा। आपको याद है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जो होता है उनका आपस में रिलेशनशिप जो होता है वो इन्वर्स होता है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ देखूंगा बेटा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, मुझे बताना करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। मुझे लिखा है कि किसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं देखूंगा बॉन्ड लेंथ जो होगा उसका ऑर्डर जो बनेगा वो इन्वर्स बनेगा, O2-1 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा, फिर आएगा O2 और उसके बाद क्या आएगा बेटा O2+1 आएगा उसके बाद। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा O2-1 का। O2-1 का बॉन्ड लेंथ जो होगा, हमें कौन सा ऑर्डर दिया है मैं वही लिखूंगा बेटा, वेट करिए आपके। देखिए बेटा हमें कौन सा ऑर्डर दिया है, हमें लिखा है किसका लेस बॉन्ड लेंथ होगा, तो लेस बॉन्ड लेंथ किसका होगा, लेस बॉन्ड लेंथ उसका होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर O2-1 का ज्यादा है, तो O2-1 जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी, उसके बाद आएगा O2 और उसके बाद आएगा बेटा O2+1। तो ये बनेगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर, वही लिखा बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन O2, O2+1 एंड O2-1। O2-1 का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम होगा, उसके बाद आएगा O2-1, O2+1 का बॉन्ड लेंथ कम होगा बेटा, यहाँ पे आएगा बेटा O2+1, O2+1 आएगा यहाँ पे, O2+1 आएगा बेटा यहाँ पे। तो ये वाला जो होगा बेटा यहाँ पे आएगा O2+1 और यहाँ पे आएगा O2-1। O2+1 का जो बॉन्ड लेंथ होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो पहले आएगा O2+1, फिर आएगा O2+1, फिर आएगा O2, फिर आएगा O2-1। बेटा इस डायग्राम को आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे, आगे इसमें और क्वेश्चंस भी आएंगे इस पैटर्न के जो हम इसी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली इन नेफ्थलीन आर, नेफ्थलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं। आपको पता है नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो ये 2 फ्यूज्ड रिंग्स है, ऐसे हम दिखाएंगे 2 फ्यूज्ड रिंग्स, और इसमें पाई बॉन्ड्स होंगे ऐसे, दीज आर द पाई बॉन्ड्स। अब हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होता है, इन वाले कार्बन पे बीच वाले 2 को छोड़ के, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। अब देखिए अगर हम देखेंगे बेटा इसमें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, जरा आप बेटा काउंट करिए इसके सिग्मा बॉन्ड, इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए कार्बन वाले, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आगे आएंगे इसमें सिग्मा और 5 आएंगे पाई, 5 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 19 और 5, इट शुड बी 19:5, तो ये आएगा बेटा इसका आंसर। स्पीशीज विच डज नॉट एग्जिस्ट इज, इनमें से कौन सा स्पीशी होगा जो एग्जिस्ट नहीं होगा। H2 एग्जिस्ट होता है
लेकिन He2 एग्जिस्ट नहीं होता है। He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं होता है? जो He2 होगा, जब इसका आप MOT बनाएंगे, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 0 के बराबर। इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इससे बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो He+2 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं होता है। H2+ एग्जिस्ट होता है, O2-2 एग्जिस्ट होता है, लेकिन He+ एग्जिस्ट नहीं होगा। डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, तो इसमें यही आंसर आएगा बेटा। देखिए, द मॉलिक्यूल हैविंग लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? देखिए बेटा क्या क्या, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया वो दिया H2। H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, 1s1s ओवरलैप होगा, 1s1s ओवरलैप। उसके बाद I2 दिया है, आयोडीन और दूसरा आयोडीन जो है, इनके बीच में जो ओवरलैप होगा वो होगा 5pz 5pz। इसमें 5pz ओवरलैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जरा फ्लोरीन में बताए बेटा, फ्लोरीन एक एटम और दूसरा फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन में आ जाएगा बेटा 2pz और 2pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। और नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, इसका सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, हमें लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट होगा ये वाला बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो साइज ही ज़्यादा है। अगर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल का साइज ही ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? वो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा बेटा I2 में। इन CCl4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इज, जो CCl4 होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्लेन में कितने होंगे? CCl4 आपको पता है बेटा, CCl4 जो होता है वो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है। ऐसे Cl होगा, यहाँ से आपको याद होगा एक वेज दिखाएंगे और एक साइड में हम एक डैश दिखाएंगे बेटा, तो यहाँ से दिखाएंगे डैश ऐसे। देखिए यहाँ से Cl टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। जरा आप मुझे बताएं, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या एक ही प्लेन में नहीं होते हैं? ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, दे आर इन द सेम प्लेन। अगर इनको प्लेन में देखेंगे, दे आर इन द सेम प्लेन। एट ए टाइम 3 ही एटम्स होंगे, दे कैन बी दीज 3 एटम्स, दे कैन बी दीज 3 एटम्स, दे कैन बी दीज 3 एटम्स। तो मिनिमम जो प्लेन में आएंगे, मैक्सिमम जो प्लेन में आएंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इज, उसका आंसर आएगा बेटा 3। 3 एटम्स हो सकते हैं प्लेन में, नॉट नेसेसरली दीज 3 कैन बी इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में हो सकता है, ये वाले 3 एक ही प्लेन में हो सकते हैं, ये वाले 3। सो इसका जो आंसर आएगा दैट्स 3। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज, देखो एकदम बिल्कुल सिंपल सा सवाल, टेक्स्ट बुक का लाइन है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है वो। दिस इज द आंसर। In the formation of O2 from O2-1, the last electron is removed from which of the following orbital? अगर आप O2 बनाएंगे from O2-1, जो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, O2 आपको बनाना है बेटा। देखो क्या करना है बेटा, आपको O2 बनाना है, लेकिन किससे बनाना है? O2-1 से आपको O2 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे O2-1 से, तो वो इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से रिमूव करना पड़ेगा? आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में हमने बोला था, अगर हम ये वाला हो गया O2, अगर हम O2- रखेंगे, O2-1 में हम क्या करेंगे? जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें लेना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे रखूंगा। तो अगर ये O2-1 बन गया, ये बन गया फॉर एग्जांपल O2-1, इस O2-1 में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो किस में से निकलेगा? पाई स्टार में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वापस बनेगा O2। तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना पड़ेगा वो किस ऑर्बिटल में से रिमूव करना पड़ेगा? वो आपको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम पाई स्टार ऑर्बिटल। तो इसमें देखिए ऑप्शन में लिखा है, मैंने पहले ही बोला था बेटा इसमें आगे कुछ सवाल आएंगे। तो पाई स्टार में से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तब O2 से आप बनाओगे क्या? O2- से O2 बनेगा। द फॉलोइंग द मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड इज, इनमें से कोवेलेंट हैलाइड सबसे ज्यादा कौन होगा? देखिए बेटा, एल्युमिनियम सब में है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज सब में है, कैटायन सबका सेम है, लेकिन एनायन सबका सेम नहीं है। कैटायन सबका सेम है, तो कैटायन है Al+3 हर एक जगह, Al+3 हर एक जगह कैटायन है। तो अगर कैटायन हर एक जगह सेम है, आप देखिए एनायन क्या है इसमें एनायन है बेटा F-1, छोटा एनायन है। दूसरे वाले में क्या है? एक इसमें देखिए बेटा Cl-1 होगा इसमें एनायन, तो थोड़ा सा बड़ा। इसमें क्या लिखा है उसके बाद? Br-1, तो Br-1 जो होगा वो उससे भी थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा बेटा? I-1। देखो I-1 जो होगा, इसका जो साइज होगा वो इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा होगा। इन 4 एनायंस में से सबसे ज्यादा साइज होगा I-1 का। देखो कैटायन सेम है, कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर है वो चारों कंपाउंड्स में सेम है, लेकिन एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो चारों कंपाउंड्स में सेम नहीं है। जहां पे बड़ा एनायन होगा वहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी एनायन की, वहां पे उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो Al-I3 में होना चाहिए। तो Al-I3 जो होगा उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होना चाहिए।
The hydrocarbon CH3, this the state of hybridization of carbon atom 1, 2, 3, 4 respectively, 1, 2 and 4. देखो ये कार्बन नंबर 1 लिखा है, ये कार्बन नंबर 2 लिखा है, ये कार्बन नंबर 4 लिखा है. आपको बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. जरा यहाँ देखो बेटा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, sp2 होगा. तो पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2. दूसरा कार्बन देखो बेटा, दोनों साइड से डबल बॉन्ड, इसका स्टीरिक नंबर जो आएगा वो आएगा 2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 ही है. तो अगर सिग्मा बॉन्ड 2 ही होंगे, स्टीरिक नंबर आएगा 2. व्हेन स्टीरिक नंबर इज 2, तब उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन आता है sp. तो पहला वाला आएगा sp2, दूसरा आएगा sp, यहाँ पे भी sp है. थर्ड को चेक करते हैं. जो फोर्थ वाला है जिसका आपको निकालना है CH3, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, sp3 होगा. sp2, sp और sp3, ये आएगा हमारा आंसर. The formula charge on the central oxygen atom in O3 molecule, जो O3 molecule होगा, O3 molecule में सेंट्रल एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा. देखिए O3 molecule ऐसे बनेगा. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन होगा. इस ऑक्सीजन के पास अपनी ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा. तो जो फॉर्मल चार्ज आएगा सेंट्रल वाले एटम पे, दैट फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच, दैट्स इक्वल टू +1. तो +1 आएगा बेटा इसका आंसर. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, इनमें से किस मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी. देखिए इतनी बार क्लास में पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बॉन्डिंग हो, सब बार पढ़ाते हैं. तो अब देखिए, इसमें जो थर्ड वाला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये OH है. तो इसका जो ऑक्सीजन और इसका जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन इसका और इसका ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड भी नाम कहते हैं. तो इस सैलिसाइलिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो थर्ड वाले में इंट्रामोलिकुलर होगी. इन दोनों में क्यों नहीं होगी बेटा, यहाँ पे दो ग्रुप जो है ना उनकी प्रॉक्सिमिटी है, दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस ज्यादा है. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जो दो ग्रुप्स है वो दूर है एक दूसरे से. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे दूसरे के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो यहाँ पे भी दूर है. तो इसमें जो सबसे आएगा आंसर वो कौन सा आएगा बेटा, वो आएगा सैलिसाइलिक एसिड. एक्सपेंडेड ऑक्टेट इज ऑब्जर्व्ड इन, इसमें से किसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट है. CH4 में कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है. AlCl3 में अल्युमिनियम के अराउंड 3 क्लोरीन के 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 क्लोरीन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इट वुड बी हाइपोवैलेंट स्पीशीज, ये भी आंसर नहीं होगा. NH3 में नाइट्रोजन के अराउंड कितने होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं होता है. लेकिन SF6 जो होता है, इसका हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट बना सकते हैं. SF6 में ऐसे होता है, ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे भी ऐसे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा. अब देखिए फ्लोरीन के वैलेंस शेल में यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप काउंट करिए, 6 बॉन्ड्स होंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो SF6 आएगा इसका आंसर. आइसोस्ट्रक्चरल पेयर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा पेयर है जो आइसोस्ट्रक्चरल होता है, जिनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे आपस में सिमिलर. देखिए एक तो है ClF3, दूसरा क्या लिखा है बेटा PCl3. देखो ClF3 अगर हम ड्रॉ करेंगे, ClF3 जो होता है ClF3, देखिए ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा. क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, होते हैं 7. अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन के पास क्या होता है, फ्लोरीन में होते हैं, फ्लोरीन के एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से एक फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन. अब देखिए इस क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर्स बचेंगे, 2 लोन पेयर्स बचेंगे, तो ये बनेगा T शेप. आपको लिखना आइसोस्ट्रक्चर को नहीं, ये T शेप है. तो अगर मैं PCl3 लूंगा, PCl3 पायरामिडल होता है, तो PCl3 लेंगे, फॉस्फोरस ऐसा होगा, इसके साथ 3 क्लोरीन होंगे, Cl और Cl, और इसके पास एक लोन पेयर होगा. देखिए इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है, T शेप एंड पायरामिडल. SF4 एंड NH4, SF4 जो होता है, SF4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है सीसा टाइप, ज़बान ही याद होना चाहिए. SF4 का स्ट्रक्चर सीसा टाइप होता है, और अगर आप इसके पास एक लोन पेयर भी होगा यहाँ से. अगर आप लेंगे NH4+, NH4 इज टेट्राहेड्रल, NH4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा. तो ये आपस में सेम नहीं होते हैं, पहले दो इसके आंसर्स नहीं है. SO3 एंड BCl3 ट्राई करते हैं. SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ये ट्राइगोनल प्लेनर है. BCl3 जो होगा, BCl3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में, कि वो sp2 होता है, तो बोरॉन होगा यहाँ पे हम एक Cl रख सकते हैं, यहाँ पे एक Cl रख सकते हैं, यहाँ पे एक Cl रख सकते हैं. देखिए ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी sp2, ये भी sp2, तो दोनों के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे, दे आर सेम. In which of the following species the highest occupied molecular orbital is sigma star?
इनमें से किस वाली स्पीशी में हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है? सिग्मा स्टार होता है। देखिए पहले मैं उस ऑक्सीजन वाली डायग्राम पे दोबारा जाऊंगा, हम स्पीशी याद रखेंगे, N2 दिया है, C2 दिया और O2 -2 दिया है। देखिए बेटा मैं उस डायग्राम पे दोबारा, देखिए बेटा ये डायग्राम पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। देखो बेटा क्या, ये वाला डायग्राम जो था इसमें हमने क्या लिया था पहले, अगर आपको याद होगा, हमने ये डायग्राम बनाया था बेटा ऑक्सीजन का। ये डायग्राम जो हमने बनाया था किसके लिए बनाया था? ऑक्सीजन का। अब मुझे लिखा है बेटा O2 -2, तो मुझे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मुझे देना है, किस वाले में? π2px और π2p। अगर मैं इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो ये इनका बनेगा ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा π2px एंड π2py। तो हमें वहां पे जो पूछा गया था दैट वाज सिग्मा स्टार, तो O2 -2 में नहीं बनेगा। अगर ये C2 होता, अगर ये क्या होता है C2, तो C2 में क्या होता है? C2 में आप याद रखेंगे, C2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप 12 इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे, C2 का डायग्राम जो होगा उसमें ये 2 नीचे होते हैं, तो अगर ये 2 नीचे होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पाई स्टार, π2px में और π2py में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसके अलावा किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वहां भी सिग्मा स्टार में नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या दिया था बेटा? और एक तो दिया था O2, और क्या दिया था बेटा? एक तो O2 हमें दिया था, और उसके अलावा हमें क्या दिया था? एक तो O2 दिया था, हाँ O2 दिया, और N2 दिया था। जरा N2 देखे, N2 में क्या होगा? π2px π2py, उनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो उसमें जो नीचे इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा? वो सिग्मा में तो होगा, लेकिन सिग्मा स्टार में नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है सिग्मा स्टार। जरा He+2 ट्राई करते हैं बेटा। He+2 क्या होगा? हीलियम जो होगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, होता है कि नहीं? तो 1s2 हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, और दूसरा हीलियम भी जो है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। तो हीलियम का 1s ऑर्बिटल और हीलियम का कौन सा ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म सिग्मा, और ये बनाएगा दूसरा सिग्मा स्टार। तो ये बनेगा सिग्मा 1s, इसको पढ़ेंगे बेटा सिग्मा स्टार 1s। बताओ अब कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है हमारे पास, लिखा है He+। क्या लिखा हुआ बेटा? He+ लिखा है। अगर He+ लिखा है इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के बदले हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। जरा 3 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनमें से क्या लिखा है, इनमें द फॉलोइंग स्पीशीज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा स्टार। इसमें ये बनेगा लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनेगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम होमो लिखते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बनेगा सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार He+ में होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आएगा बेटा इसका आंसर। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज है ट्राइगोनल पायरामिडल शेप? बिल्कुल आसान है बेटा, ट्राइगोनल पायरामिडल, सीधे इसका आंसर आएगा NH3। देखो SO3 मैंने अभी बना लिया, वो प्लेनर होता है। SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ऐसे बेटा, Cl, यहाँ से भी Cl, यहाँ से भी Cl, एक Cl और एक Cl, ये बनेगा बेटा ट्राइगोनल बाई पायरामिडल इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या लिखा है XeOF4। देखो जिनन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8। 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है? 6। 4 और 5 कर रहा है कि नहीं? 4 फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ 2 हो गए 6। तो ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक फ्लोरीन, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए क्या ये पायरामिडल है? नहीं, ये पायरामिडल तो है ही नहीं। इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर पायरामिडल। तो पायरामिडल किसका होता है? अमोनिया का होता है। अमोनिया आपको याद है बेटा, अमोनिया इससे पहले भी हमने शायद बनाया था। NH3, इसमें एक लोन पेयर होगा, ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल, लेकिन जो इसकी शेप होगी वो क्या होगी बेटा? दैट इज ट्राइगोनल पायरामिडल शेप। ट्राइगोनल पायरामिडल शेप अमोनिया आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? H2O2 मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। बिल्कुल सही है, इसमें पोलर नॉन पोलर होते हैं। देखो कैसे, H2O2 में ऐसे ले लो बेटा, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन। और देखिए बॉन्ड्स का क्या फंडा है बेटा इसमें ये वाला बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है, ये पोलर है और ये पोलर है। बात सही लिखी है, जो वहाँ पे बोला गया था वो बात सही है। XeO4 contains equal number of sigma and pi bonds and the pi bonds are formed by p by deeper bonds। जिनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। यहाँ से बनेगा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, अब देखिए बेटा जो ये जिनन है ना, ये अपने सारे ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। तो अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, मतलब इसके जो s और वैलेंस शेल के s और p ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए।
अब जेनान क्या बचा है, डी ऑर्बिटल। अब अगर डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो पी ऑर्बिटल होता है। तो इसका डी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल बनाएगा ये बॉन्ड, वो बनेगा बेटा पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब देखिए अब क्या लिखा है, Xenon contains equal number of sigma and pi bonds, सिग्मा 4 पाई भी 4, सही बात है। एंड ऑल द पाई बॉन्ड्स आर पी पाई डी पाई, सारे पाई बॉन्ड्स होंगे पी पाई डी पाई, ये बात सही लिखी है। नंबर ऑफ 109.28 बॉन्ड्स इन CH4 आर 6। मीथेन मॉलिक्यूल में जो 108 वाले बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये भी करेक्ट लिखा है, ये भी करेक्ट लिखा है, ये भी करेक्ट लिखा है। मीथेन में जो बॉन्ड्स होते हैं ना कार्बन एटम्स के बीच में, वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनका जो टोटल नंबर होता है, अगर आप बॉन्ड्स को काउंट करोगे, देखिए बॉन्ड्स तो 4 ही है, लेकिन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल हो अगर आप काउंट करोगे 6 बार आप काउंट कर सकते हैं, तो आएगा 106 होते हैं उसमें 109.28 बॉन्ड्स। हाँ, बॉन्ड एंगल जो होता है दैट्स ओनली 109.28। इन पीसीएल मॉलिक्यूल और पीसीएल बॉन्ड्स आर इक्वल, ये गलत लिखा है। देखो कैसे, PCl5 जो होता है बेटा, PCl5 में यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से भी एक क्लोरीन, यहाँ से भी एक क्लोरीन, यहाँ से भी एक क्लोरीन, और यहाँ से भी आएगा बेटा एक क्लोरीन। अब देखो इसमें जो ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे, अब नजर रखिए बेटा इन पे, ये वाले बॉन्ड्स होते हैं इक्वेटोरियल। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं इक्वेटोरियल। और ये वाले बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये वाले होते हैं एक्सियल। अब इस ट्राइगोनल बाइपोलर ज्योमेट्री में जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर लेंथी, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर रिलेटिवली शॉर्टर। तो ये लेंथी बॉन्ड होता है एक्सियल वाला, और इक्वेटोरियल शॉर्टर होता है। इसने लिखा है इन पीसीएल मॉलिक्यूल्स ऑल पीसीएल बॉन्ड्स आर इक्वल। ये बात सही नहीं है, सारे इक्वल नहीं होते हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें वही ढूंढना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो फोर्थ आएगा, ये याद रखना। देखिए शेप ऑफ XeO2F2 इज, XeO2F2 का शेप क्या है, देखो बीच में बना लेते हैं बेटा Xe के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से वो कितने यूज करेगा, जरा आप यूज देखिए कितने करेगा, 2 फ्लोरीन के साथ 2 यूज करेगा, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 यूज करेगा, 6 तो यूज कर रहा है। तो अगर 6 यूज कर रहा है तो 6 यूज करने का मतलब हुआ बेटा ऐसे, तो 6 यूज करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से एक डबल बॉन्ड दिखाएंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, और ऑक्सीजन इस जेनन पे क्या बचेगा बेटा, एक लोन पेयर बचेगा, इसका लोन पेयर। अब देखिए आप बेटा इसका जो शेप होगा वो, अच्छा O2 लिखा बेटा, O2 लिखा है, जस्ट वेट बेटा, O2 लिखा है बेटा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Xe लिख रहा हूँ, तो यहाँ से दिखाएंगे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा SF4 का शेप होता है। तो ऐसे बनेंगे 2 फ्लोरीन, 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए और एक लोन पेयर बच गया। क्या ये बिल्कुल SF4 जैसा नहीं है, जहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होगा फ्लोरीन, और यहाँ से ऐसे 2 फ्लोरीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर बच रहा है। तो ये वाला जो ज्योमेट्री है वो वाला जो शेप है वो सीसा है, तो ये वाला भी जो शेप होगा ये कैसा होगा, दिस इज सीसा शेप, तो सीसा आएगा बेटा इसका आंसर। बेटा जस्ट ए मोमेंट, आई हैव सम वाटर। तो इसका जो शेप बनेगा बेटा दैट शेप वुड बी सीसा। देखिए क्या लिखा, व्हेन इफ एक्स एक्सिस इज टेकन एज, अगर आप एक्स एक्सिस को क्या लेंगे बेटा एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब 2 एटम्स के बीच में हम लेते हैं जेड एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लेकिन इस टाइम पे हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस को क्या लिया बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने किया है सिलेक्ट एज एक्स। तो इसका मतलब जो एक्स है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उस पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखिए क्या है, देन पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, नहीं बनेगा ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ किस किस का, PX एंड PX, सही बात है। अब PX और PX जो है ना, ये एक्स एक्सिस आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो ओवरलैप होगा वो तो हेड ऑन होगा, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई नहीं बनेगा। तो वो लिखा है पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ PX एंड PX में, तब ओवरलैपिंग जब होगी दैट वुड बी हेड ऑन, और वहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। Out of N2O, SO2 and H2O and C2H2 and I3 the linear species are, इनमें कौन से स्पीशीज होंगे लीनियर, स्ट्रक्चर बनाए लेते हैं। देखो N2O जो है, N2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे जो लोन पेयर होता है वो डोनेट करेगा ऑक्सीजन, और ये बिल्कुल लीनियर बनेगा, क्योंकि बीच वाले एटम का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp लीनियर बनेगा। तो SO2 जो होगा, SO2 का स्ट्रक्चर बेंट होगा, ऐसे S डबल बॉन्ड हो, और इस पे एक लोन पेयर होता है, तो ये बेंट स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद H2O आपको पता ही है बेटा,
वाटर जो होता है उसका बैंड स्ट्रक्चर तो होता ही है, उसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को आप ज़बानी याद रखेंगे, लोन पेयर होता है। C2H2 जो होगा ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा I3, I3 में चार्ज लिखा है प्लस। बेटा एक चीज़ याद रखना, जब आयोडीन I3 होगा प्लस या I3 होगा माइनस, जो बीच में जो इस पर चार्ज लिखा होगा प्लस और माइनस, वो प्लस अगर आप करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला है तो बीच वाले एटम से निकाला है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो बीच वाले पे ऐड किया है। अगर माइनस होगा दैट इज उसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है, अगर प्लस होगा वो बेंट होता है वाटर की तरह। तो आई याद रखना, जो आई होगा इसके साथ और 2 आयोडीन होंगे, लेकिन ये वाटर की तरह क्या होगा बेटा, बेंट स्ट्रक्चर इसका वाटर की तरह होगा। आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 7, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो इसमें जो ये वाले 2 स्पीशीज है दे आर लीनियर, यही लीनियर वाले 2 स्पीशीज होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए एंड टू एंड C2H2, एंड टू एंड C2H2। विच एमंग द फॉलोइंग इज बेंट शेप मॉलिक्यूल, इनमें से बेंट शेप कौन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, सीधे आंसर आएगा बेटा वाटर। अभी हमने बोला कि जो वाटर का शेप होता है वो कैसा होता है, दैट इज बेंट शेप। वाटर का शेप मतलब ये वाला पार्ट, अब देखिए बेटा ये वाला पार्ट जो होगा इट इज बेंट शेप। देखिए असर्शन रीजन है, सोडियम नाइट्रेट इज एन आयनिक कंपाउंड, बात तो सही लिखा है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। देयर इज नो कोवैलेंट बॉन्ड इन सोडियम नाइट्रेट, नहीं, सोडियम नाइट्रेट में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। उस सोडियम नाइट्रेट में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, इसमें नाइट्रेट आयन होता है NO3-1, NO3-1 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, N डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे बनेगा बेटा सिंगल बॉन्ड O बनेगा, इसके साथ Na प्रेजेंट है, और इसके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड तो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट है इसमें बेटा, नाइट्रेट आयन होगा इसमें, वो नाइट्रेट आयन यहाँ पे माइनस और इसका चार्ज प्लस। तो ये लिखा है सोडियम नाइट्रेट इज एन आयनिक कंपाउंड, वो तो सही लिखा है, आयनिक कंपाउंड तो है, बट देयर इज नो कोवैलेंट बॉन्ड इन सोडियम नाइट्रेट, ये गलत है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, देयर इज नो कोवैलेंट बॉन्ड इन सोडियम नाइट्रेट, देयर इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। देखिए क्या लिखा है, द स्पीशीज विच कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, किस स्पीशी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, बिल्कुल आंसर है NH4, NH4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये नाइट्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, वाटर में नहीं है, मीथेन में नहीं है, सिंपल सा आंसर है NH4 है। असर्शन रीजन दोबारा देखिए बेटा क्या है, BF बॉन्ड इन BF3 इज पोलर, बिल्कुल सही है। बोरॉन और फ्लोरीन में डिफरेंस ज़्यादा है, जो BF3 होता है उसमें जो BF बॉन्ड है वो पोलर होता है, हाँ होता है, बिल्कुल पोलर बॉन्ड कहलाया जाएगा ये, तो ये पोलर बॉन्ड कैटेगरी में आएगा, इट इज पोलर। ये असर्शन तो ठीक लिखा है। रीजन डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 0, BF3 का डायपोल मोमेंट 0 है, ये बात भी सही है, लेकिन इस डायपोल मोमेंट का बॉन्ड के साथ क्या लेना देना है, वो असर्शन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो बेटा कैसे, BF बॉन्ड इन BF3 बॉन्ड इज पोलर, जो BF बॉन्ड है वो पोलर है, बात सही है। अब डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 0, वो तो 0 है, हाँ वो भी 0 है, वो ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का आंसर नहीं है। तो बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सेकेंड पार्ट आएगा आंसर। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन का पोलराइजिंग पावर बताइए कहाँ पे, जरा यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें से कौन सा है, सिलिकॉन +4, अल्मोनियम +3, मैग्नीशियम +2 एंड सोडियम +1, क्या ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है? सिलिकॉन +4 10 इलेक्ट्रॉन, अल्मोनियम +3 10, मैग्नीशियम +2 10 एंड सोडियम +1 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इन पे चार्ज डिफरेंट है, तो इनका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो किसका ज्यादा होगा, फेजन्स रूल्स याद दिला दो आप, जिस पे जितना कैटायन पे चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर उसी का ज्यादा होगा। तो सबसे कम पोलराइजिंग पावर होगा सोडियम का, सोडियम देखिए बेटा सेकंड ऑप्शन में देखिए, सोडियम का पोलराइजिंग पावर कम, थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीशियम का, उससे ज्यादा अल्युमिनियम, सबसे ज्यादा Si+4 का, सेकंड पार्ट आएगा इसका आंसर। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। परसेंटेज S कैरेक्टर इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होगा, जरा आप देखिए कितने ऑर्बिटल है टोटल परसेंटेज होगा इसका 100, मतलब टोटल में जो कंप्लीट ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है वो 100, कितने ऑर्बिटल है, S1 P3 D1 डिवाइड बाई 5, 100/5 इज इक्वल टू 20%, तो 20% बनेगा इसका S कैरेक्टर, क्योंकि जो
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s होता है वो सिर्फ 20% होता है, इट इज 1 आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स, तो 20% इज द कंट्रीब्यूशन, तो ये 20% आएगा इसका आंसर। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन इज, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा। देखिए बेंजीन ले लिया आपने ऐसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो याद रखना क्या करना, बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये हो गया बेटा इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जरा इस पे फोकस करिए बेटा, ये देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आप ट्राई करिए। देखिए बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। इसका मतलब अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, क्या निकालना होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर साइक्लिक स्ट्रक्चर में, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 2, 3/2 इज 1.5, बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा इसका 1.5। यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड, टोटल हो गए इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में, जिनको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन, इन्हीं 2 कार्बन एटम्स के, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए, डिवाइड बाय करेंगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, वो 2 ही होते हैं इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा किसके बराबर, 1.5 के बराबर। लेकिन ऐसा किया हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में, अगर ये कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ना होता, ओपन स्ट्रक्चर होता, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता, लेकिन रेजोनेंस उसमें हो जाती, तो तब हम ऐसे नहीं निकालते, तब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो देखेंगे कैसे करना, आगे एक सवाल उसमें भी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीशी, इसमें कुछ भी नहीं करना, O2 ही आंसर है। हमने पहली जो MOT बनाया था उसमें हमने किया था कि O2 जो होता है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है पैरामैग्नेटिक। O2-2 पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, N2 नहीं होता है, C2 नहीं होता, वो डायमैग्नेटिक होता है, O2 आएगा इसका आंसर। Select the species which has maximum number of lone pairs on central atom, किस स्पीशी में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे सेंट्रल एटम। जरा जिनन मुझे बताइए आप बेटा, जिनन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 8 में से कितने यूज कर रहा है, 6, बचेंगे कितने, 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर होगा। SO3 पे आओ, सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, कितने यूज किए, ऑल द 6, 3 ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो अगर यूज किए तो कोई लोन पेयर नहीं है, इस वाले पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। ICl4, आयोडीन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयोडीन में होते हैं बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आयोडीन होता है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयोडीन में 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेकिन इस पर माइनस चार्ज भी लिखा है और एक इलेक्ट्रॉन भी है -1, तो आयोडीन -1, ये 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मान लो यहाँ से एक बॉन्ड, 2 3 और 4, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, 4 बॉन्ड। अब देखो लोन पेयर्स कितने बच गए, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर है इसमें, तो इस वाले में होंगे कितने लोन पेयर्स, इसमें 2 लोन पेयर्स होंगे आयोडीन पे। जरा PO4 में बताएं, PO4 में लोन पेयर्स कितने होंगे। देखो बेटा PO4 का स्ट्रक्चर होगा ऐसे, P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O-1 O-1 O-1। अब देखो फॉस्फोरस के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 के 5 यूज किए हैं, देयर इज नो लोन पेयर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो है ICl4 -1, दैट्स 2। अकॉर्डिंग टू MO2 C2 मॉलिक्यूल हैज, देखो क्या याद रखना बेटा, एक तो B2 हो गया और दूसरा हो गया C2, जबानी याद रखना। B2 में एक बॉन्ड होता है बिटवीन 2 बोरॉन एटम्स और वो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, जिसको आप MO2 से निकाल सकते हैं। C2 में 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और दोनों के 2 बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं कौन से बॉन्ड्स, वो होते हैं पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें दोनों बॉन्ड जो होते हैं बोथ ऑफ देम आर पाई बॉन्ड्स। तो C2 में जो होते हैं दोनों बॉन्ड्स पाई होते हैं और B2 में एक बॉन्ड होता है जो पाई होता है, ये आपने MOT में किया है, बहुत बार क्लासरूम में करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू MO2 C2 मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। देखिए विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एन ऑड इलेक्ट्रॉन, इनमें से किस में ऑड इलेक्ट्रॉन है, क्या वाटर में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है, क्या NH3 में होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्या CH4 में होता है, नहीं होता है, तो ऑड, ऐसे मान लो इसमें ऑड आंसर ही NO है, NO में ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। अब NO में ऑड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, हमने नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो ऑड इलेक्ट्रॉन की शेप में प्रेजेंट होगा, तो NO आएगा बेटा इसका आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, इसमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, आपको 3 स्पीशीज दिए, एक तो N2 दिया है, दूसरा दिया है N2 कौन सा बेटा +1, और तीसरा क्या दिया है N2 -1 आपको दिया है। पहले मैं इसका MOT थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए नाइट्रोजन जो होता है उसके 2p में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3, ये हो गया 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 2p3। अब देखिए
इसका जो MOT डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल फिर दो ऑर्बिटल। आपको मैंने ये बताया, ये सिग्मा होता है, ये पाई स्टार, ये पाई एक्स, ये पाई 2py। यहाँ पे दो और ऑर्बिटल होंगे, एक पाई स्टार 2px और दूसरा पाई स्टार 2py, और यहाँ पे और एक ऑर्बिटल होगा। अब देखिए, अगर ये इसका MOT डायग्राम बन रहा है, ज़रा इससे आप देखिए बेटा, इससे आप देखिए, इससे आप नज़र की, ये बनेगा सिग्मा स्टार। ज़रा नज़र रखिए बेटा, अगर आप नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3, इसमें 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ज़रा इस N2 का बॉन्ड ऑर्डर देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 3, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अब देखिए आप N2+1, देखो N2+1 का मतलब क्या है, N2+1 का मतलब है आप बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो बनेगा 2.5। अब देखिए N2-1 का मतलब क्या है, N2-1 का मतलब है आप और एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो और एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में एंटर होगा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.5। अब देखिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, लेकिन इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वह सेम है, लेकिन इस वाले में N2-1 में क्या होंगे, इसमें होंगे मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होंगे मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो NO+ का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है बेटा, यहाँ पे मैं 2.5 लिख रहा हूँ। NO इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 2.5, उसका भी 2.5, लेकिन उसमें एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं स्टेबिलिटी देखूंगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा N2, सेकंड प्लेस पे आएगा N2+, थर्ड प्लेस पे आएगा N2-1। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा N2, उसके बाद आएगा बेटा N2+1, और उसके बाद आएगा लास्ट में N2-1। अब N2- और N2+1 में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम होगा, आप स्टेबिलिटी डिसाइड मत करना बॉन्ड ऑर्डर से, फिर आपको देखना है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा, एंड इन दिस केस इट इज़ N2-1। तो इसका जो आंसर आएगा N2, N2+1 और N2-1, दिस इज द आंसर। बेटा इसका आंसर आएगा थर्ड पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, डाइपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखो हमें जो स्पीशी दिया है, एक तो स्पीशी दिया है इसमें मीथेन, देखिए बेटा CH4 दिया है। CH4 के बारे में आपको पता है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट होता है 0, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 है। दूसरा हमें दिया बेटा NF3, पहले NF3 और NH3, पहले हम NH3 देखते हैं, NH3 हमारे लिए ईजी होगा। देखिए बेटा NH3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और पायरामिडल स्ट्रक्चर है। जरा इसमें देखिए बेटा, इसमें ये वाला जो डाइपोल है ये होता है ऑर्बिटल डाइपोल, ये ऑर्बिटल डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसमें जो बॉन्ड डाइपोल है, बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन ये रहेगा, बॉन्ड डाइपोल जा रहा है टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो ये हो गया बॉन्ड डाइपोल। जरा आप देखिए बॉन्ड डाइपोल और ऑर्बिटल डाइपोल, क्या वो एक तरीके से एक रीइंफोर्सिंग डाइपोल्स है, बिल्कुल है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट भी जा रहा है इसी की डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर हम इसके कंपैरिजन में लेंगे NF3, देखिए NF3 में क्या होगा, नाइट्रोजन लिया हमने और 3 फ्लोरीन एटम्स हमने ले लिए, यह फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और इस नाइट्रोजन पे भी प्रेजेंट है बेटा लोन पेयर। जरा इसका ऑर्बिटल डाइपोल देखिए आप, ऑर्बिटल डाइपोल जाएगा अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। जरा बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन देखिए, वो बेटा अपोजिट होगा। देखिए बेटा अगर बॉन्ड डाइपोल अपोजिट होगा, आप जरा इसको देखो बेटा, जो बॉन्ड डाइपोल का रिजल्टेंट है वो जा रहा है डाउनवर्ड्स, जो ऑर्बिटल डाइपोल है वो जा रहा है अपवर्ड्स, तो ये वाला डाइपोल इसको थोड़ा कैंसिल करेगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा वो कम निकलेगा। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम। तो आप देखिए बेटा क्या है, तो अगर मैं उसके बाद लूँगा मैं वाटर, वाटर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, आपको पता ही है बेटा वाटर का डाइपोल मोमेंट हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो 2 लोन पेयर्स की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा वाटर का, लोवेस्ट होगा मीथेन का। हमें देखना है बेटा इनमें से ऑर्डर देखिए आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे लास्ट में आना चाहे वाटर, सबसे पहले आना चाहे मीथेन, सबसे पहले मीथेन है इसमें, सबसे लास्ट में वाटर है इसमें। देखिए बेटा मैं इस ऑर्डर को यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, पहले हमने लिया बेटा मीथेन, दूसरा देखिए इन दो में से किसका डाइपोल मोमेंट सेकंड प्लेस पे आएगा, NF3 आएगा सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे आएगा बेटा NF3, उसके बाद आएगा NH3 और लास्ट में आएगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल आएगा लास्ट में। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका वो उसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए द करेक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCO3R, XCO3 का करेक्ट शेप और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो बेटा जिनन जो होता है XC, जिनन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन के साथ ये 3 डबल बॉन्ड्स बनाएगा, तो एक डबल बॉन्ड ऐसे, एक डबल बॉन्ड यहाँ से, एक डबल बॉन्ड यहाँ से,
और एक लोन पेयर बचेगा, लोन पेयर यहाँ पे बचेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसका होता, अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और इसकी जो शेप जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल सॉरी पायरामिडल होगा, और शेप होगा sp3, ट्राइगोनल पायरामिडल एंड शेप sp3। स्पीशीज विच डज नॉट कंटेन सिग्मा बॉन्ड, इनमें से कौन सा स्पीशी है जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है? आई थिंक मैंने आपको ये पहले बोला था कि जो बोरॉन होता है, डाइबोरॉन, डाइबोरॉन, बोरेन नहीं, डाइबोरॉन, बोरॉन के जो दो एटम्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड होता है वो होता है बेटा 1 पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड ही होता है, जैसे C2 मॉलिक्यूल के दो कार्बन एटम्स में होता है 2 पाई बॉन्ड्स, और B2 में भी जो होता है 1 पाई बॉन्ड होता है। स्पीशी विच डज नॉट कंटेन अ सिग्मा बॉन्ड, B2 आएगा इसका आंसर। तो B2 में सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। विच वन इज द मोस्ट विस्कस, इनमें से विस्कस कौन होगा सबसे ज्यादा? देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल्स में विस्कोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि किस अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस अल्कोहल में ज्यादा होगी? जिसके OH ग्रुप ज्यादा होंगे। अब देखिए बेटा, इसमें जो OH ग्रुप है 3 जगह है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वुड बी स्ट्रॉन्ग। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की जो विस्कोसिटी होगी, इसके इस सब्सटेंस की जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। इसे इसका थर्ड पार्ट आएगा आंसर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO एंड ClO4। देखिए ClO4 आपको आयन दिया है, ClO4 देखिए बेटा, Cl ऐसे बनेगा, Cl डबल बॉन्ड हो, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, ClO4 बनाया हुआ, Cl डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी आएगा एक डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी आएगा बेटा एक डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से आएगा एक सिंगल बॉन्ड O-1। आपको देखना बेटा इसमें डबल बॉन्ड। जरा मुझे बताइए बेटा, इसमें कंजुगेट पोजीशंस कितने हैं? ये एक कंजुगेट पोजीशन, ये दूसरा कंजुगेट पोजीशन, ये तीसरा कंजुगेट पोजीशन, ये 4 कंजुगेट पोजीशन। तो इसमें जो RS बनेंगे, RS कितने बनेंगे इसमें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो बनेंगे 4। तो अगर इसके RS बनेंगे 4 तो आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा? जरा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखिए बिटवीन दीज एटम्स, 2 2 1 और 2 कितने हो गए बेटा? 7 बॉन्ड्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 4, 7/4। जो बेंजीन में किया था दैट वाज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक नहीं, इट इज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इसमें 7/4 आएगा, 7/4 इज इक्वल टू 1.75। ये आएगा बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर। सी इफ देयर इज एन ऑप्शन विथ 1.75, थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा इसका आंसर। सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड का आपको करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ देखना है इन CO2 CO3-2। CO2 दिया आपको और दिया CO3-2, उसके अलावा दिया बेटा CO। देखिए CO2 जो होता है एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। CO3 कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-1, और यहाँ से भी आएगा सिंगल बॉन्ड O-1। CO कैसा होता है बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड O। जरा आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। जरा बॉन्ड लेंथ आप मुझे बताइए किसका होगा? इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। क्यों होगा? बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा इसलिए होगा क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें बॉन्ड लेंथ सेकंड प्लेस पे होगा, यहाँ पे होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन मोर लाइक अ डबल बॉन्ड देन अ सिंगल बॉन्ड। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ तो उसमें होगा, सेकंड प्लेस पे थोड़ा बड़ा इसका होगा, इसका बॉन्ड लेंथ तो उससे बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ज्यादा है देन डबल बॉन्ड। तो मैं अगर इसको ऑर्डर बताऊंगा, ऑर्डर में पहले आपको बताना सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा CO3-2, उसके बाद आएगा बेटा CO2, और लास्ट प्लेस पे आएगा CO। अब देखिए ऑप्शंस में अगर ये मैच किसके साथ हो रहा है, CO3-2, CO3-2, CO2 और CO, CO3-2, CO2 एंड CO, थर्ड पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन F2 मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे F2 मॉलिक्यूल में? देखिए F2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जरा फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। एक तो हो गया 1s2, दूसरा हो गया 2s2, और क्या हो गया बेटा 2p5, और दूसरा फ्लोरीन भी जो होगा उसका भी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, और क्या बनेगा, और बनेगा 2p5। आपको बताने एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो बेटा क्या, ये वाले 1s वाले, मान लो ये वाले 2 जो हो गए ये बॉन्डिंग हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई। लेट्स अज्यूम कि इन 1s में से 2 बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग है। एक तो आगे 1s के 2 एंटी बॉन्डिंग, आगे 1s के 2 एंटी बॉन्डिंग, प्लस 2s के भी 2 एंटी बॉन्डिंग आएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग आएंगे 2s के। अब देखिए 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे आगे बेटा 2p5। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है 5 and 5 10। 10 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे सिग्मा 2p z में, पाई 2px एंड पाई 2py में। 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कितने? 4 बचेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के होंगे 2p के। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दे वुड बी 9, इसमें होंगे 9 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
एंटी बॉन्डिंग, डू हैव टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन F2 मॉलिक्यूल, 2 to 4 8 होंगे बेटा, 8 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा इसमें। इट वुड हैव 4 to 4 4 8 हो गए तो 8 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे F2 मॉलिक्यूल में, 8 आएगा इसका आंसर। Among the given species, all the given species have at least one bond angle of कितना 180 डिग्री, एक्सेप्ट किसमें 180 डिग्री एंगल नहीं होता है, इसमें भी 180 होता है PCl5 में, Fe6 में भी, CCl4 में नहीं होगा, इट इज टेट्राहेड्रल, तो यही आएगा इसका आंसर। Which of the following compounds does not contain electrovalent bond, इनमें से कौन सा होगा जिसमें electrovalent bond नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। NF3, अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। सोडियम फ्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड, बट NF3 जो होता है इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इस कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री आर प्रेजेंट इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ऑफ PCl5, देखिए इसमें बॉन्ड एंगल कितने हैं 90 के, देखिए यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक और यहाँ से एक, देखिए बेटा यहाँ से मैं दिखाऊंगा Cl, यहाँ से दिखाऊंगा एक Cl, यहाँ से और एक Cl, यहाँ से और एक Cl और यहाँ से और एक Cl, देखो बेटा 90 डिग्री एंगल कौन होगा, जरा इसके साथ देखिए 90 कौन कौन बना रहा है, जरा 90 बताइए। ये वाले तीन ऐसे, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, हो गए 3 बॉन्ड्स, और ऊपर ऐसा है, हो गया 90। देखो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो होगा इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी, तो ऊपर बनेंगे 390, नीचे बनेंगे 390, टोटल 90 बनेंगे बेटा 6, तो 6 आएगा बेटा इसका आंसर। Cn- and N2- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, Cn- एंड N2- क्या आपस में, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉन, बट इन कंट्रास्ट टू Cn- के कंट्रास्ट में जो N2 है इट इज केमिकली इनर्ट। N2 क्यों है केमिकली इनर्ट, शायद आंसर ये होगा, बिकॉज ऑफ N2 केमिकली इनर्ट ऐसे होता है, ये Cn है और Cn जो होता है वो कोई स्ट्रक्चर ऐसे होता है, Cn-1 ऐसे होगा। देखो बेटा ये वाला जो आयन है ना, ये रेडिकल है, नेगेटिव चार्ज है, आयन है, तो ये रिएक्टिव होना ही है। अब N2 जो होता है, इसमें जो एटम बॉन्ड है ना वो 2 एटम्स के बीच में है, तो 2 एटम्स जो है ना वो सेम है, इसमें जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी वो होगी 0, बॉन्ड पोलैरिटी जो होगी इसमें वो किसके बराबर होगी 0, और ये पोलर ही है, आयन है, चार्जड पार्टिकल है, पोलर है, लेकिन ये वाला पोलर नहीं है, तो इसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, रिएक्टिव नहीं होगा, इट इज इनर्ट। तो हम क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी। द ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन इज मेड अप ऑफ, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड CH2 डब ट्रिपल बॉन्ड जो होता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, उसमें 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। मैक्सिमम पोलराइजेशन इज शोन बाय, इनमें से कौन दिखाएगा मैक्सिमम पोलराइजेशन, देखो क्या पोलराइजेशन, ये सारे एन आयंस है, एन आयंस का जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेबिलिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है चार्ज पे डिपेंड, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मैक्सिमम पोलराइजेशन में से कौन दिखाएगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज किसका ज्यादा है C-4, इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा। देखिए बेटा क्या है, हमें क्वेश्चन में लिखा है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ BrF3, जो BrF3 है उसमें 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे। देखो बेटा Br हमने ऐसे ले लिया, Br के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको बॉन्ड बनाना कितनों के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ। मुझे बताइए 3 फ्लोरीन जो होते हैं कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 3 फ्लोरीन 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे, तो यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से मैं दिखाऊंगा एक सिंगल बॉन्ड विथ फ्लोरीन, यहाँ से और एक सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा विथ फ्लोरीन, यहाँ से और एक बॉन्ड बनाऊंगा विथ फ्लोरीन। उसके अलावा क्या होगा बेटा, क्या यहाँ पे 2 लोन पेयर्स नहीं बचेंगे, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होंगे। देखिए ये एक लोन पेयर होगा यहाँ से, ये एक लोन पेयर होगा यहाँ से। आप मुझे बता बेटा ये जो लोन पेयर होंगे, क्या लोन पेयर आपस में रिपल्शन नहीं करेंगे, करेंगे। VSEPR थ्योरी याद दिला दो, रिपल्शन करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा बेंड जैसा दिखेगा, और इसमें ये वाला एंगल जो होगा ये 90 नहीं होगा, ये वाला एंगल भी 90 नहीं होगा, तो इसमें कोई भी एंगल जो होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा, तो 0 आएगा इसका आंसर। बॉन्ड लेंथ ऑफ HX इज 0.94, HX एक मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 0.94 के बराबर है उसका बॉन्ड लेंथ, एंगस्ट्रॉम में दिया है। एंड ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट ऑफ HX इज 1.8d, जो ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट है वो है 1.8d के बराबर। देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HX इज, देखो क्या करना बेटा, अगर आपको निकालना होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है बराबर म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड। म्यू ऑब्जर्व्ड आपको वहीं से दिया है, कितना है 1.8। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 1.8 डिवाइड बाय क्या करना है, कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट आपको निकालना है।
कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो है, सिंपल तरीका है करने का, वो है 4.8 इंटू करना आपको बॉन्ड लेंथ, लेकिन एंगस्ट्रॉम में। बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में ही दिया है, कितना दिया है 0.94, तो इससे आएगा आपको कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, इंटू करोगे आप 100, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट वुड बी 39.9%। याद ये रखना कि जो म्यू कैलकुलेटेड होता है उसको निकालते हैं 4.8 इंटू क्या करते हैं बेटा, जो बॉन्ड लेंथ होगा एंगस्ट्रॉम्स में। अगर पाइकोमीटर में दिया होगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो एंगस्ट्रॉम में दिया था इसलिए एंगस्ट्रॉम में ले लिया, 39.9 आएगा इसका आंसर। देखिए, विच आर द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स नेगेटिव ओवरलैपिंग, इनमें से कौन सा डायग्राम दिखाता है नेगेटिव ओवरलैपिंग। देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव 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 ओवरलैप, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला देखिए बेटा, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव ओवरलैप, ये दिखाता है नेगेटिव ओवरलैप, तो ये नेगेटिव ओवरलैप इनमें से दिखाता है ये नेगेटिव। जरा ये देखो बेटा, ये वाला दिखाता है जीरो ओवरलैप, दिस इज जीरो ओवरलैप, ये जीरो ओवरलैप होगा यहाँ पे, लेकिन वो वाला होगा कौन सा बेटा, नेगेटिव ओवरलैप। तो ये था बेटा आपका डिस्कशन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।